माई सेल्फ रिंकी वर्मा, साइंस टीचर फ्रॉम CIA। आज मैं इस वीडियो में क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 का रेस्ट पार्ट बताने जा रही हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक नया पौधा कैसे सीड से जर्मिनेट करके ग्रो करता है। उसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड के विषय में हमने बताया था और इसमें सीड के स्ट्रक्चर के विषय में भी हमने जाना। आज हम जानेंगे कि सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। जब तक कोई भी सीड अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं होगा तब तक वो जर्मिनेट नहीं कर सकता है। और पेरेंट प्लांट से उसके डिस्पर्सल में बहुत सारे एजेंट सहायक होते हैं, जैसे वाटर, एयर, ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट एनिमल्स etc। और इसी विषय में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। डिस्पर्सल का अर्थ होता है कैरिंग अवे ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। मीन्स सीड डिस्पर्सल मीन्स पेरेंट प्लांट से फ्रूट और सीड्स का अदर प्लेसेस पर बिखरना, स्कैटरिंग होना। और यह स्कैटर्ड जो है हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है और डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा भी होते हैं। तो इस डिफरेंट एजेंट्स के विषय में हम जानेंगे, जिसमें पहला है डिस्पर्सल बाय विंड। बहुत सारे ऐसे पौधे के सीड्स होते हैं जिसमें स्पाइन, वो उसके फ्रूट्स जो होते हैं वो स्पाइनस होते हैं। किसी किसी प्लांट के सीड में हुक्ड की तरह की स्ट्रक्चर होती है। कुछ सीड्स विंग्स वाले होते हैं और लाइट वेट में होने के कारण हवा के द्वारा आसानी से उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी किए जाते हैं। तो उस तरह के डिस्पर्सल को आप डिस्पर्सल बाय विंड कह सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है डेंडेलियन, कॉटन, मैपल etc। आपका दूसरा एजेंट है वाटर। वाटर के द्वारा वैसे सीड्स का डिस्पर्सल होता है जो वेट में तो हैवी होते हैं लेकिन उनका नेचर स्पॉन्जी होता है, जैसे कोकोनट के सीड्स और लोटस के सीड्स। ये स्पॉन्जी नेचर होने के कारण आसानी से पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाहर कर ले जाए जाते हैं। तीसरा हो गया डिस्पर्सल बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हम जानेंगे कि कौन से ऐसे सीड्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें बर्ड्स डिस्पर्स करते हैं और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो डॉग, कैट, इन सारे एनिमल्स के द्वारा एक दूसरे जगह पर स्कैटर्ड कर दिए जाते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है जैंथियम और धतूरा। धतूरा और जैंथियम के सीड्स वो थॉर्नी स्ट्रक्चर के होते हैं। उनमें उनकी बनावट कांटेदार होती है और कांटेदार होने के कारण आसानी से घूमने वाले आपके डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय, भैंस, कुत्ते, इन सब के शरीर के रोएं से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बिखर जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जामुन, लीची, पपाया, ऑरेंज, एप्पल। ये सारे फ्रूट्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा खाए जाते हैं और उसके बीज एक से दूसरे जगह पर फैला दिए जाते हैं। अब है चौथा एजेंट आपका एक्सप्लोजन। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो आवश्यकता से अधिक सूख जाने के कारण अपने आप ही फट जाते हैं और उस फटने की प्रक्रिया को एक्सप्लोजन कहते हैं। तो इसमें आपका मेनली आप सिंपली एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका पी। मटर के जो पौधे हैं उसके सीड्स, उसके मटर की फलियां जो होती है वह जब ज़्यादा सूख जाती है तो अपने आप ही फट करके उसके बीज बिखर जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन पाए जाने पर वो जर्मिनेट होकर के नए पौधे में ग्रो कर जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। किसी भी सीड को जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर और वार्मथ की आवश्यकता होती है। जब तक उन बीजों को हवा, पानी और गर्मी नहीं मिलेगी तब तक वो जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, एयर, वाटर एंड वार्मथ।